मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से सकारात्मक योगदान के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आपदा से निपटने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, आज हम आप नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज, अपना न्यूज चैनल। एएनसी न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ को लेकर विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में इस बार दुनिया भर से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीदें हैं। इन श्रद्धालुओं को भगदड़ नदी में डूबने, आग लगने या आपदा की कोई दूसरी स्थिति आने पर किस तरह से बचाया जाना है, इसे लेकर लगातार कवायद की जा रही है। फोर्स के साथ ही अग्निशमन विभाग और गोताखोरों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को मेला क्षेत्र की परिस्थितियों से रूबरू कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार वर्कशॉप आयोजित कर रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि पहले तो बेहतर मैनेजमेंट से किसी तरह की आपदा को रोकना है, लेकिन अगर आपदा की कोई स्थिति आती है तो सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाकर उनकी जान माल की पूरी तरह से हिफाजत करनी है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत सभी नई टेक्निकों का जमकर इस्तेमाल करना है। वर्कशॉप आयोजित कर अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन कर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी के मुताबिक टेक्निक और उपकरणों के हाईटेक होने के बावजूद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। आपदा प्रबंधन के काम में लगे लोगों को पल पल सजग रहना है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा काम भीड़ को नियंत्रित करना है। भीड़ को कहीं रोका नहीं जा सकता, ऐसे में उसे डाइवर्ट कर किसी भी संभावित आशंका या दुर्घटना को रोका जा सकता है। उनके मुताबिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराया जाएगा। आज के समय में जब हम कहीं पर आने जाने के लिए ओला उबर का यूज करते हैं, वहीं वैसे ही प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के जरिए ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इनको चलाने वाले पूरी तरह ट्रेड होंगे। इसके अलावा पिंक टैक्सियां भी चलेंगी। खास बात यह है कि पिंक टैक्सियों को चलाने वाली महिलाएं ही होंगी। 15 दिसंबर से श्रद्धालुओं और पर्यटक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। शुरुआत में 30 से 40 पिंक टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। सेफ राइड के लिए हर ड्राइवर और व्हीकल के ओनर का वेरिफिकेशन करवाया गया है। कुंभ आने वाले जिन श्रद्धालुओं को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिक्कत है, उनकी सुविधा के लिए भी इन ई व्हीकल्स के सभी ड्राइवरों को गूगल वॉइस असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये ई व्हीकल्स रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा और सभी होटलों से आराम से उपलब्ध हो सकेंगे। महाकुंभ 2025 में 75 देशों के लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड और अनुवादक की सुविधा भी उपलब्ध है। अनुमानित 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद, साथ ये टेंट 1 जनवरी से 5 मार्च तक चालू रहेंगे, जो विश्व स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, माँ गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृष्टि से जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। आगे के लिए कुंभ के अवसर को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। हमने उनके ट्रैवल, उनके स्टे, उनके अकोमोडेशन और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इस सब का उन्नयन करने के लिए वहां व्यवस्थाएं की है। आज हम आपके बीच में बैठे हैं। ये 46 दिन का आयोजन आगामी 13 जनवरी से शुरू होकर के
यानी मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर, जो साइंटिफिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, उससे शुरू होकर के ये 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का पर्व होगा, तब तक बृहद रूप से चलने का हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तमाम एएनसी न्यूज की छोटी बड़ी खबरें। एएनसी न्यूज मतलब अपना न्यूज चैनल।